नमस्कार। बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बिग न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे वायुसेना की, जिसे एक नई ताकत मिली है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने साल की मेहनत के बाद एयरफोर्स को आज एल से एच हल्का लड़ाकू विमान मिला है। आपको बता दें, खास बात यह है कि नवरात्र में अष्टमी के दिन ये एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एलसीएच को प्रचंड नाम दिया है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जोधपुर एयरबेस पर यह हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हुए। यहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स को सौंपने से पहले एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान चारों समुदाय के धर्मगुरु मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रचंड में उड़ान भरी। राजनाथ ने कहा कि एलसीएच को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती। वीरों की धरती से नवरात्र में इसकी शुरुआत हुई है। एलसीएच के शामिल होने से वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। देश की स्वदेशी तकनीक पर गर्व है। भारत का विजय रथ तैयार है। एलसीएच सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएच का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। Today marks the beginning of a new chapter in the history of the Indian Air Force as we formally induct the formidable indigenous light combat helicopter into our arsenal. Our tryst with helicopter operations began back in 1954 when we inducted the Sikorsky S-55 helicopter. The helicopter fleet has grown in size and stature over decades. तो भारत की वायुसेना को कितनी मजबूती मिली है और भारत की सीमाएं और कितनी सुरक्षित हुई हैं इस एलसीएच के शामिल होने से, बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, भारत की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत में बिल्कुल अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जहां पर हजारों फीट की ऊंचाई है, वहां पर भी सेना तैनात रहती है। वहां तक सेना को न सिर्फ सामान की जो इमदाद है वो पहुंचानी होती है, बल्कि इसमें गोला बारूद के अलावा सैनिकों को पहुंचाना। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वो अलग इलाका है, वन क्षेत्र अलग हैं, मैदानी इलाके अलग हैं, मौसम को लेकर कई तरह की विविधताएं हैं। तो ऐसे में ये जो नया एलसीएच शामिल हुआ है, कितनी ताकत को बढ़ाता है, इसकी क्षमताएं हमको कितना मजबूत करती हैं? अब मेरे से पूछ जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, अच्छा, टूट तो नहीं है मेरा? ठीक है क्या? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बताइए सर। ओके, आवाज आ रही है। ये आपने सही कहा। ये देखा जाए तो हमारे जो एक कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ऊपर हिमालय से लेकर गर्मी के इलाकों तक, डेजर्ट से जंगल इलाके तक, माउंटेनस, प्लेन्स, रिवराइंस, यू नेम एनीथिंग, जब सारे किस्म के टेरेन ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे देश में हैं। इन कठिनाइयों को देखते हुए कोई भी एक सिस्टम जो चलाया जाएगा वो सब किस्म की क्लाइमेट के लिए, सब किस्म की टेरेन के लिए, ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए सूटेबल ना हो। लेकिन जो ये हेलीकॉप्टर एलसीएच, जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो हिंदुस्तान ने इंडिजीनियसली सबसे पहला हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किया है, ये एक यूनिक फीचर वाला हेलीकॉप्टर है। ये दुनिया में एक किस्म का अलग से ही हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की हाइट पर टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है विद पेलोड। ऐसा कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में नहीं बना है जो 5000 मीटर की हाइट पे, हाई एल्टीट्यूड एरिया में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखा सके। और ये मात्र 5.8 टन इसका वजन है। और इसके बावजूद भी देखिए इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो ऑल वेदर हैं।
रात नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है, और दुश्मन का यदि स्मॉल आर्म्स आते हैं उनके लिए आर्मर्ड प्लेटिंग भी है इसमें। इसको नॉर्मल जो स्मॉल आर्म्स बुलेट्स होती हैं वो कोई इफेक्ट नहीं कर सकती हैं। इसकी जो क्षमता है वो 2020 में जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था तभी भी एक्सटेंसिवली हाई एल्टीट्यूड में इसको यूज किया गया था, और डेजर्ट में भी इसको काफी इसकी ट्रायल्स की गई हैं। तो हमारा खास तौर से ये दो यूनिक टेरेन्स हैं, डेजर्ट और हाई एल्टीट्यूड। इनके लिए इस किस्म का एयरक्राफ्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये दोनों ही इलाकों में बहुत ही सक्सेसफुल हेलीकॉप्टर रहा है, और खास तौर से हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये हमारी जो कमी थी इसको पूरा करेगा। फिलहाल ये देखिए इसमें जो पिछले 2 दशक का यानी करीब 20 साल लगे हमें R&D आफ्टर कारगिल वॉर के वक्त ये महसूस किया गया कि हाई एल्टीट्यूड में जो नॉर्मल हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो उसके लिए पर्टिकुलरली जो हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्म करे इस किस्म का एयरक्राफ्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर इस जरूरत को महसूस किया, और चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में ऐसी एक संभावना थी कि इनके खिलाफ यदि यूज करना पड़ गया तो हमारे पास इस किस्म का एयरक्राफ्ट नहीं है। तो इसी के लिए हमारे जो DRDO हैं इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के करना शुरू किया, और पिछले 20 साल में कि उनकी मेहनत से ये एक इंडिजिनसली फर्स्ट किस्म का एक एयरक्राफ्ट हमारे साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। और इसमें जो इंजन है वो भी हमारे देश में ही बना हुआ है। हालांकि ये फ्रांस की एक कोई सारन कंपनी है, उनके कोलैबोरेशन से बना है, लेकिन ये इंडिजिनसली हमारे देश में ही बना है। इसमें फिलहाल करीब 45% इंडिजिनस मटेरियल है, टेक्नोलॉजी या मटेरियल समझो, लेकिन धीरे धीरे इसको जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है उसमें 55 से ऊपर % से ऊपर इसका कंटेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे इन एनी केस कोई भी एयरक्राफ्ट दुनिया में ऐसा या कोई भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ऐसा नहीं है जो पूरा इंडिजिनसली 100% इंडिजिनसली बना हुआ हो। इनके कल पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स, ये वगैरह हर जगह से इंपोर्ट किए जाते हैं और फिर असेंबल किए जाते हैं। मेन चीज इंजन है और जो एवियोनिक्स है, ये यदि हमने आप डेवलप कर ली है और हम कैपेबल हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल पार्ट्स वगैरह हैं ये तो आप कहीं से भी इंपोर्ट करके और असेंबल कर सकते हो। लेकिन बेसिकली तो जो टेक्नोलॉजी है, मेन टेक्नोलॉजी जो इसकी एजिलिटी है, जो इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी है, सर्वाइवेबिलिटी है और हाई एल्टीट्यूड में उड़ान भरने की है, और जो इसके अंदर वेपन सिस्टम है, आप देखिए वेपन सिस्टम भी बहुत ही सोच समझ के इसमें दिया गया है। इसमें 20 mm टरेट गन है जो नॉर्मली आप नीचे स्ट्रैफिंग के लिए या जो गाड़ियां होती हैं दुश्मन की, जो कॉन्वॉय होती है उस पे, या किसी तरह से भी कोई दुश्मन के ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए, फायर सिस्टम के लिए ये टरेट गन बड़ी यूजफुल है। दूसरा 70 mm रॉकेट सिस्टम है जिससे बंकर बस्टिंग, टैंक डिस्ट्रक्शन और इस किस्म की जो लड़ाई में जरूरत होती है वो काम में ली जा सकती है। और तीसरा है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, जो एंटी एयर मिसाइल्स जो हैं ये एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, जो आप स्लो मूविंग कोई भी एयरक्राफ्ट है, आपके ड्रोन्स या और किस्म का पायलटलेस व्हीकल्स हैं, उनके लिए ये एक बिल्कुल कारगर साबित होता है। जो खास तौर से हमारा जो एडवर्सरी है किस किस्म की एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेगा हमारे सामने, और कॉम्बैट एरिया में, कॉम्बैट जोन में इतनी स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट नहीं, जो भी वहां पे यदि कॉम्बैट पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्बैट में तो स्लो मूविंग होगा ही होगा, और उसके लिए ये मिसाइल्स बड़े कारगर हैं। तो इसलिए देखा जाए तो ये बड़ा वर्सेटाइल एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो दुनिया में देखिए जो अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है आत्मनिर्भरता, ये पहली बात तो हमारी आत्मनिर्भरता को साबित करता है कि हम ऐसे हाई टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। दूसरा, इसको यदि
हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करते हैं तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो इंपोर्ट का खर्चा होता है वो हम बचाते हैं। तीसरा, इसको एक्सपोर्ट करने के हम ये इसकी पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि बहुत सारे देश इस किस्म का एयरक्राफ्ट लेना चाहेंगे और इसके लिए हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अर्निंग का भी बहुत अच्छा साधन बना है। दूसरा, हमारी जो कैपेबिलिटी, एयर पावर कैपेबिलिटी है वो तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, जो इस वक्त फिलहाल जो हमारे जरूरत है वो एयरफोर्स और आर्मी की है। इन दोनों की करीब 160 एयरक्राफ्ट लेने के प्लान है और वो धीरे धीरे अभी तकरीबन एयरफोर्स ने करीब 15 हेलीकॉप्टर्स लेने हैं और आर्मी ने करीब 5 हेलीकॉप्टर की डिमांड दी है और इसके लिए बजट भी बना दिया गया है। लेकिन धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम इसमें फुल आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट बात जो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो इसके अंदर वेपन सिस्टम है, ये हमारे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलते हैं ये 24/7 चल ही रहे हैं और ये चाहे चाइना और नो चाइना, पाकिस्तान के साथ या नॉर्थ ईस्ट में या अपने सेंट्रल इंडिया में, ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है इसमें भी बड़ा कारगिल साबित होता है। दूसरा, ये एयरक्राफ्ट नॉट ओनली जंगल में ही काउंटर इंसर्जेंसी के काम आए, ये अर्बन एरिया में भी बहुत, क्योंकि स्पेसिफिक है, इसका पिन पॉइंट टारगेटिंग है और हिटिंग है, तो वो कैपेबिलिटी की वजह से ये जो टारगेट्स हैं उनको सर्च एंड डिस्ट्रॉय वाली इसमें काबिलियत है। तो कहीं से भी ढूंढ के और उसको डेजिग्नेट करके हिट करके टारगेट करना, ये एक हेलीकॉप्टर की जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है या मॉडर्न वेपन सिस्टम है उसकी एक खासियत होनी चाहिए कि वो एक आइडेंटिफाई करे, डिटेक्ट करे और फिर उसको पिन पॉइंट डिस्ट्रॉय करे। ये जो कैपेबिलिटी है हमारे हेलीकॉप्टर की, ये मेरे ख्याल से बहुत ही वर्सेटाइल है और इसके लिए हमारे DRDO को मुबारक देना चाहिए और हमारी को भी इन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये सिर्फ देश की ताकत को मजबूत नहीं कर रहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा इसको कदम कहा जा सकता है, क्योंकि 45% तक ये इंडोजीनियस है और इंडिजीनियस होने की वजह से ये कहा जा सकता है कि इसको जब अपग्रेड करना होगा तो हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी ताकत की अगर बात की जाए तो सियाचिन के जो ऊपरी इलाके हैं, बिल्कुल बहुत कई हज़ार मीटर ऊंचे इलाके, ठंडे, वहाँ पर हवा की जो रफ्तार होती है वो अलग होती है, वहाँ पर मौसम बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, उन हालात में भी। और इसके अलावा जो ज़मीनी इलाके हैं जिनको हम रेगिस्तानी इलाके कह सकते हैं, मैदानी इलाके कह सकते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत हाई टेम्परेचर में काम करने की क्षमता रखता है।